हेलो, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय कुमार साहनी और आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल साहनी कंस्ट्रक्शन में। तो आज के वीडियो में फिर डिस्कस करने वाले हैं ऑटो कैड के ऊपर। आज हम देखेंगे किस तरीके से ऑटो कैड में जो है यूनिट की सेटिंग करते हैं, साथ ही लिमिट की किस तरीके से हम सेटिंग करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को बड़े ध्यान से लास्ट तक देखते रहिए ताकि सभी चीज़ें आपको सही तरीके से पता लग सके और इसी तरीके से आपको ऑटो कैड के ऊपर रेगुलर आपको रोज़ अब वीडियो लगातार मिलते रहेगा। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं ऑटो कैड के मेन होम पेज पे। तो इस तरीके से ऑटो कैड जब ओपन करेंगे तो इस तरीके से आपके पास जो फर्स्ट पेज आएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो जो पहला इंडेक्स है यहाँ पे देखिए स्टार्ट ड्राइंग का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, गेट स्टार्ट का, साथ ही ओपन फाइल का आ रहा है, यानी आपके पास कोई ऑलरेडी ड्राइंग है तो यहाँ से आप डायरेक्ट जो से ओपन कर सकते हैं। जो सेकंड इंडेक्स है रीसेंट डॉक्यूमेंट, यानी कि रीसेंट आपने जो भी काम किया है उस तरीके का जो भी फाइल है वो यहाँ पर आपको शो ऑफ करेगा। तीसरा इंडेक्स है हमारे पास नोटिफिकेशन का। यदि आपके पास यहाँ पर ऑटो डेस्क का कोई भी अकाउंट है तो यहाँ से डायरेक्टली आप जो है साइन इन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा स्टार्ट ड्राइंग पे और जैसे ही आप स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करेंगे आप इसके जो मेन होम पेज पर आ जाएंगे। ठीक है ना, तो ये कुछ यूज़र इंटरफेस है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ऊपर में आपको जो टॉप में टाइटल बार दिख रहा होगा यहाँ पर। ठीक है ना, साथ ही यहाँ पर देखिए शॉर्टकट की जो हम यूज़ करते हैं यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार इसे हम बोलते हैं। यहाँ पे देखिए क्विक एक्सेस टूल बार, ये सारे हमारे पास क्विक एक्सेस टूल बार है। यहाँ पे ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन है, यहाँ पे ऑटोडेस्क का जो भी फाइल है यहाँ पे और सॉफ्टवेयर का नेम दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, साथ ही ये होम पेज, इंसर्ट, एनोटेशन, या अलग अलग सेक्शन जो है आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास है व्यू क्यूब। जब आप 3D कोई डायग्राम बनाते हैं तो इसे एनालाइज क्यूब करने के लिए, ड्राइंग को एनालाइज करने के लिए आप इसका यूज़ करते हैं। ये नेविगेशन बार है। ठीक है ना, ये कमांड बार है हमारे पास नीचे में। यहाँ पे नए नए फाइल को आप इस तरीके से ओपन कर सकते हैं। तो ये सारे बेसिक चीज़ें हैं, वो आगे हम जो डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है ना, अब जो बेसिक हम जो आज बात करने वाले हैं यूनिट सेटिंग के बारे में। ठीक है ना, यूनिट सेटिंग के बारे में। तो यूनिट सेटिंग का जो शॉर्टकट की है वो है UN। आपको सिंपली UN टाइप करेंगे और उसके बाद आप एंटर प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट आप यूनिट कमांड पे यहाँ पर जा सकते हैं। राइट, यदि आप यहाँ से नहीं जाना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप कमांड टाइप में भी टाइप करके जा सकते हैं, या फिर यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन आपके पास होगा फॉर्मेट का। ये देखिए फॉर्मेट का, फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट भी यहाँ पे यूनिट कमांड यहाँ पर आप जा सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट क्लिक करता हूँ यूनिट पे, तो यहाँ पर आप यूनिट पे आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम यूनिट सेटिंग करने जा रहे हैं, तो हम पहले ये जान लेते हैं कि यूनिट कितने टाइप्स का होता है। तो यूनिट हमारे पास फ्रेंड दो टाइप्स का होता है, एक होता है मैट्रिक यूनिट और दूसरा होता है इंपीरियल यूनिट। ठीक है ना, तो मैट्रिक यूनिट के अंदर यदि आप वर्क करना चाहते हैं मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, तो ये टाइप्स है मैट्रिक यूनिट का। दूसरा इंपीरियल यूनिट का टाइप है फिट और इंच। यदि आप फिट और इंच में काम करना चाहते थे वो हमारे पास है इंपीरियल यूनिट। ठीक है ना, जितने भी सिविल से रिलेटेड जितने भी ड्राइंग्स बनते हैं वो हमारे पास इंपीरियल यूनिट में बनते हैं। ठीक है ना, तो ये बातें आपको जो है ध्यान रखना। और इसमें आपको एक चीज़ और जो बेसिक ध्यान रखना है कि जो आपने यहाँ पर स्केल सेलेक्ट करना है वो आपको सेलेक्ट करना है मिनिमम। यदि आप काम कर रहे हैं मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर में तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा स्केल में मिलीमीटर। यदि आप फिट और इंच में काम कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको स्केल सेलेक्ट करना पड़ेगा इंच, क्योंकि फिट और इंच में जो मिनिमम स्केल है वो है इंच का। राइट, तो इस तरीके से आपको जो है ध्यान रखना होगा। तो चलिए पहले मैं यहाँ पर, मुझे काम करना है यहाँ पर सिविल का जो है इंच और फिट में, तो उस तरीके से मैं पहले इसके यूनिट की सेटिंग कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको सिंपली आप यहाँ पे आर्किटेक्चर सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आर्किटेक्चर सेलेक्ट करेंगे तो जो आपका प्रिसीजन होगा और जो आपका डायमेंशंस होगा वो आपका फ्रैक्शन में से होगा। जैसे कि यदि 6 इंच लिखा ना होगा तो वहाँ पे 1/2 इंच लिखा होगा। तो इस तरीके से यदि आप समझ सकते हैं तो ठीक है, जहाँ पे 3 इंच होगा वहाँ पे 1/4 इंच होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर होगा। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं कई लोगों को ये जो है स्टडी करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पे आर्किटेक्चर सेलेक्ट करने की जगह पे आप यहाँ पे इंजीनियरिंग सेलेक्ट करें, ताकि बड़े आसानी से कोई भी आपका जो है 10 फीट 9 इंच 8 फीट 6 इंच उस चीज़ को जो बड़े आसानी से आपका पढ़ सके। यहाँ पे प्रिसीजन आप अपने हिसाब सेट कर सकते हैं। तो आप मैंने सिंगल डिजिट यहाँ पे प्रिसीजन मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है ना,
तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है इंजीनियरिंग, देन सिंगल डिजिट, और इसके देखिए यहाँ पे मिलीमीटर है, यहाँ पे आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इंच, क्योंकि फीट और इंच में आप काम कर रहे हैं। तो सबसे जो स्मॉल यूनिट है या स्मॉल स्केल वो होता है हमारा इंच। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे इंच सेलेक्ट कर लिया। देन आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली ओके कर देना है। तो ये आपका फिट इंच में जो यूनिट सेट हो गया। जो भी आप काम करेंगे तो आपका ये फिट में आ जाएगा, ठीक है ना। अब दूसरा यदि आपको काम करना पड़े यहाँ पर मिलीमीटर सेंटीमीटर में, तो आप क्या करेंगे, सिंपली आपको यूनिट में जाना है, और जो टाइप है ऊपर में आपको सिंपली यहाँ पर डेसिमल सेलेक्ट करना होगा। देन प्रिसीजन आप अपने हिसाब से जितने भी डेसिमल पॉइंट के बाद कितना एक्यूरेसी चाहते हैं उस हिसाब से आप जो सेलेक्ट कर सकते हैं, 1 पॉइंट 2 पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर आपको मिलीमीटर सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो इनकी स्मॉलेस्ट जो स्केल है वो मिलीमीटर है, और इसके अलावा आपको कोई चेंज नहीं करना है, आपको सिंपली यहाँ पर ओके कर देना है। तो मुझे काम करना है इंच और फीट में, इसलिए मैं यहाँ पे इंजीनियरिंग सेलेक्ट कर रहा हूँ, देन उसके बाद मैं यहाँ पर इंच सेलेक्ट कर रहा हूँ, ओके। देन ये मेरा यहाँ पर यूनिट सेटिंग यहाँ पर मेरा हो चुका है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लिमिट सेटिंग के बारे में। तो लिमिट सेटिंग करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप लिमिट सेटिंग जब करते हैं तो किस एरिया में आप जो है काम करना चाहते हैं आप उसी एरिया में रहेंगे। नहीं तो आप जो है ऑटोकैड ये इन्फिनिटी एरिया, यहाँ पर आप कहाँ पर ड्राइंग बना रहे हैं, कहाँ पर क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं पता लगने वाला। तो इसलिए आपको जो है लिमिट सेट करना जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। तो लिमिट सेट करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपको लिमिट यहाँ पर टाइप करना है कमांड, और उसके बाद आपको एंटर करना है। देन उसके बाद यहाँ पर आपके देखिए नीचे जो कमांड बार है यहाँ पर आ चुका है, लिमिट स्पेसिफाई लोअर लेफ्ट कॉर्नर, ठीक है। तो आपको पहले नीचे वाला लेफ्ट कॉर्नर आपको यहाँ पर पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको सिंपली 0,0 पुट करना है, 0,0। आप चाहें तो टैब भी प्रेस कर सकते हैं, एंटर। देन उसके बाद लिख के आ रहा है लिमिट स्पेसिफाई अपर राइट कॉर्नर। यहाँ पे प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं सारा कुछ मेंशन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ 100 फीट। और एक चीज़ और, यहाँ पर आपको फिट जरूर लगाना है। यदि यहाँ पर आप फिट नहीं लगाते हैं, यदि सिंपल 100 छोड़ देते हैं, तो जिस तरीके से आपने यूनिट इंच में सेट किया है तो वो मेरा इंच में ले लेगा। तो यहाँ फिट लगाना आपको बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है, ठीक है, कॉमा 100 फीट। तो ये मेरा अपर राइट कॉर्नर भी आ चुका है, एंटर, ठीक है। तो ये आपका जो है लिमिट सेट हो चुका है। लिमिट सेट करने के बाद एक काम और करना आपको ज़रूरी है, इसको जूम ऑल करना है। जूम ऑल के लिए क्या करना है, जेड, एंटर, ए, एंटर। तो ये आपका जूम ऑल भी हो चुका है। अब चाहें तो आप बड़े आसानी से इस पर जो है ड्राइंग बना सकते हैं। तो आज के वीडियो के में अपडेट फ्रेंड्स इतना ही था। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि अलग अलग कमांड को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो ये वीडियो देखने के लिए अभी आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।